भारत श्रीलंका संबंधों पर इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। हम अगले आधे घंटे में आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से भारत और श्रीलंका के जो दोस्ताना रिश्ते हैं उसे उपराष्ट्रपति के इस दौरे से एक नया मुकाम मिला है और एक नए अध्याय की शुरुआत भी दोनों देशों के बीच हुई है। हिंद महासागर की इन लहरों के बीच एक ऐसा रिश्ता बहता है जो सीमाओं से नहीं, सदियों से तय होता है। इतिहास गवाह है कि भारत और श्रीलंका केवल पड़ोसी नहीं बल्कि एक ही सभ्यता की दो शाखाएं हैं। एक तरफ रामायण की स्मृतियां हैं तो दूसरी तरफ सम्राट अशोक का शांति संदेश। इतिहास के इस मजबूत डोर के साथ ही अनगिनत ऐसे रिश्ते हैं जो दोनों मुल्कों को काफी करीब लाते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की यात्रा से इस रिश्ते का नया अध्याय भी शुरू हो रहा है। राम सेतु, भारत और श्रीलंका दो देश लेकिन एक साझा विरासत। और अब इसी रिश्ते को नई दिशा देने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो के भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पारंपरिक स्वागत और कूटनीतिक गर्मजोशी देखने को मिली। यह किसी भी भारतीय उपराष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी और यहीं से शुरू हुआ 2 देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने का सिलसिला। पहली अहम मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ। साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और भविष्य की साझेदारी। $450 मिलियन की सहायता और आवास परियोजनाओं पर चर्चा। Prime Minister Narendra Modi's neighborhood first policy has made in strengthening relations between India and Sri Lanka, especially by way of India's first responder role. First in recent years, first during the economic crisis faced by Sri Lanka in 2022, and then more recently after Cyclone Ditwa in December of 2025. And also referred to the assistance that India is providing at this moment as Sri Lanka deals with the fallout of the West Asia crisis. हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये हुआ कैसे? ये लगातार हमारा एंगेजमेंट, उच्च स्तरीय एंगेजमेंट जारी रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अगर आप याद करेंगे तो ठीक 1 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री यहाँ दौरे पर आए थे, जिससे हमारी रिश्ते को एक नया आयाम मिला था। भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोलंबो पहुंचे हैं। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है। इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार, सुरक्षा और मानवीय सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बातचीत। फोकस था जनसंपर्क, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी। कूटनीति केवल सरकार तक सीमित नहीं रही। विपक्षी नेताओं से संवाद
लोकतांत्रिक रिश्तों की मजबूती का संकेत था। Mano Ganeshan, Member of Parliament, leader of Tamil Progressive Alliance, the largest Indian origin Tamil party, Sri Lanka. So we met His Excellency Radhakrishnan, Vice President of India, in Colombo, and discussed various issues related to, in the interest of both India and Sri Lanka, as well as the community today. We are very glad that the government of Prime Minister Narendra Modi has very keen, very supportive, very understandable towards our issues. I would like to especially thank the Indian government for supporting with $450 million during the recent Ditwa cyclone disaster, and also the Indian High Commission, Mr. Santosh, Excellency Santosh Jha, for implementing this program. And also we made a couple of requests to him. We have also handed over him a letter through what are the requests we have made. And we are hoping that he will positively look into that and do the needful. We thanked India for special attention given to the North and the East, but to the country as in general as well. Whatever calamity we face, India is the first respondent always. And then India has done that significantly. And we asked for special assistance in two matters: returning refugees from Tamil Nadu, and also to solve the fishery issue that is festering for a long time. राजनीति के बाद अब बारी थी उस रिश्ते की जो सदियों से दिलों में बसा है। गंगा रामया मंदिर, जहां आस्था और इतिहास साथ चलते हैं। Gangaram temple has a very rich history and culture. Now it become a world famous tourist destination. Every year we are organizing huge cultural pageant procession, which is going around the temple and around the lake. More than 10,000 dancers are participating, and nearly 100 elephant tuskers are marching. Every year, then gradually it is dancing groups are increasing. Sri Lanka or Bharat mein, this is the first time that I am visiting Colombo. So when I visited here, I see my tricolor. So I feel very proud when I visited Colombo. So tricolor was flying very high. And on this temple, when I visited here, so this is my first time when I visited here, I thought, okay, let's see what Buddhist temple is. So I can see very similarity, like the inside Mahadev Murti is also there, Shirovali Mata's Murti is also there. So it feels like very similarity. People also here knows Hindi, so we can communicate in Hindi also. So these things feel very familiar. So yeah, it's a good place. So we can maybe I can plan my visit ahead. We see very we have this Raman also. This related to this Sri Lanka. So I also feel very similar to India also. Not like we are separate, means we come another place, but it's not feel me like that we come to another country. Same similar. Many people also know our national language also Hindi. वही कथिरेश्वर मंदिर, जहां भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है।
new Kadresan temple has been established 200 years back by the Natukote Chettiar community from Karaikudi, India, in Chettinad. And I'm, as third generation, looking after this temple as the managing trustee. We have this Kadresan hall, which is a 1,000-seater hall. As a country, India and Sri Lanka has thousands of years of relationship. So that is, it's like brothers. So we always look India as our closest, dependable brother who can support the country. So India has helped us in various ways in the last many years since the independence. And as a child, I have seen this Doordarshan channel. So in Jaffna, when there were not many televisions, we used to watch this, some drama. I think it's a half an hour or 1 hour program in Tamil. So that is a good memory of seeing the Doordarshan staff also in Colombo. Very proud of them. Then India is my country, really my mother tongue country. My grandparents are born, but we are in now Sri Lankans, but we are very proudly, I am saying, we are Indians, Indian Tamils. My dream is to study in India, so I'm so happy that it's going to come true. My grandparents were born and they grew in India, so that's why my mother tongue is Indian, but I was grown in Sri Lanka. भारत और श्रीलंका के रिश्ते सदियों पुराने हैं। विकास यात्रा के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और भाषा की कड़ी भी दोनों देशों को जोड़ती है। श्रीलंका भारत का अहम पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है। रामायण के संस्मरणों से लेकर भगवान बुद्ध के संदेश भी दोनों मुल्कों को एक सूत्र में बांधते हैं। इस दौरे का एक अहम हिस्सा भारतीय मूल के समुदाय से संवाद भी रहा। यहीं से रिश्तों को जमीनी मजबूती मिलती है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आईओसी की सुविधा 6 जनरेशन तक बढ़ाने समेत कई घोषणाएं भी की, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊर्जा प्रदान की। The Honorable Vice President announced the extension of the eligibility for the Overseas Citizen of India card. This was hitherto limited to the 4th generation of the diaspora. The Vice President announced that in the case of Sri Lanka, this will now be extended to the 5th and the 6th generation of the diaspora. भाषा, संस्कृति और पहचान ये समानता सीमाओं से अलग भारत और श्रीलंका को और नजदीक लाते हैं। यहाँ तक कि कथक और दूसरे नृत्य भी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR महती भूमिका निभा रहा है। मुझे ये बताना है, जो मैंने तब इंडिया आया था, एक भी हिंदी भाषा हमें नहीं आती थे, लेकिन इतनी अच्छा लगा था। मैं लखनऊ पर रहकर, मेरा गुरुजी पंडित अर्जुन मिश्रा जी, पंडित बिज्जू महाराज जी, दोनों अभी नहीं है, लेकिन उन लोगों से मैंने इंडियन संस्कृति, इंडियन भाषा, जो कथक डांस का जो इतनी सारे चीज़ें मैंने लिया था, और लखनऊ का तहजीब, जो संस्कृत, जो इतनी साले हम लोग का दो कंट्री का इतनी मित्रशीली, जो बुद्ध भगवान भी वहाँ था, तो वो चीज़ मेरे साथ तब थे जब बचपन से,
तो मैंने कभी नहीं सोचा हम इंडिया जाके पढ़ाई कर सकते, लेकिन भगवान ने ये मुझे दिया था, सौभाग्य मिला था। तो मैं लखनऊ गई, वो कथक डांस का गुरुकुल मदर घराना वही था, तो वहाँ पर जाकर मैंने कथक का इतनी सारी चीज़ सीख लिया था। तो आज भी मैं बहुत प्राउड स्टूडेंट इन ITCR एंड बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन दौरा पहुंचा जमीनी हकीकत तक। नुवारा एलिया, जहां भारत की आवास परियोजना रिश्तों को नई मजबूती दे रही है। 50,000 घर और हजारों उम्मीदें। यह घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि भारत की ओर से श्रीलंका के भाइयों के लिए प्रेम का उपहार है। इतना खुशी है, ऐसा वाला कोई भी नहीं आया कि इधर बात नहीं किया, बच्चा लोगों को चॉकलेट दिया, बहुत बहुत खुशी है। हमारा साथ बहुत बात किया, ऐसा वाला कोई भी आके इधर बात नहीं किया। इसके लिए हम लोग बात करने के लिए बात भी नहीं आता है, बहुत रिलेशन बहुत हो गया अभी, और बहुत देने के लिए हम लोग प्रेयर करना। प्रेसिडेंट ऐसा दिया घर के लिए, हमारा मोदी जी को बहुत 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 शुक्रिया। We are really happy with that and really glad to meet him here, and this project is given by India to Sri Lankans. Behalf of every Sri Lankans, I am really thankful and really happy to every Indians and every Indian officials. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका के पवित्र सीता अम्मन मंदिर के दर्शन किए। रामायण काल से जुड़ा यह मंदिर भारत और श्रीलंका के अटूट सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। हम श्रीलंका के नुवारा एलिया में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये वो मंदिर है, सीता अम्मान मंदिर। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके लेकर आया था तो उन्हें इसी अशोक वाटिका में रखा गया था। अब इसे मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये मंदिर है सीता अम्मा मंदिर। उपराष्ट्रपति ने हनुमान कोविल में भी शीश नवाया। यह वही स्थान है जहां माता सीता से भेंट के दौरान हनुमान जी के चरण पड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दोहराया जिसके तहत भारत सरकार इस भव्य मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग कर रही है। यह दौरा केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी था। संकट के समय भारत सबसे पहले साथ खड़ा रहा, $4 अरब की सहायता प्रदान की। हमारी जो मदद है, वो सब जानते हैं कि 2022 में जब यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो सबसे बड़ी मदद भारत ने दी थी। भारत ने $4.1 बिलियन की मदद दी थी। अभी कुछ दिनों पहले नवंबर के अंत में जब यहाँ दितवा साइक्लोन हुआ, बहुत ही डिवास्टेटिंग था, तो उस वक्त भी हम सबसे पहले यहाँ आए और हमारी मदद जो थी वो किसी और से कहीं ज़्यादा थी और सबसे पहले थी। सबसे बड़ी बात है, सबसे समय पे थी। और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री यहाँ आके उन्होंने एक नया पैकेज इनको $450 मिलियन का अनाउंस किया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विजिट है क्योंकि ये पहला वाइस प्रेसिडेंट है जो श्रीलंका विजिट कर रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट जेस्चर है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आपसी तालमेल और आपसी कोऑपरेशन इंडिया और श्रीलंका के बीच मजबूत हो और रिलेशनशिप में ज़्यादा कनेक्टिविटी आ जाए। तो इसके मेरे ख्याल से ये इकोनॉमिक
सोशल, सिक्योरिटी, सब एस्पेक्ट्स में ये रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट दिखाएगा और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। श्रीलंका और इंडिया का रिलेशनशिप तो 2000-3000 सालों से भी चल रहा था। लोग इंडिया से श्रीलंका आ रहे थे, श्रीलंका से इंडिया जा रहे थे एंड बाकी कल्चर और बिजनेस तभी से चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब भी श्रीलंका को कोई तकलीफ़ हुआ था तो इंडिया एक कंट्री था जो पहले रिस्पॉन्ड किया था और आके श्रीलंका के मदद के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और पीपल ऑफ इंडिया भी यहाँ पे बहुत सारा मदद कर रहे थे। एंड इस विज़िट से भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि इंडियन बिजनेसेस जो श्रीलंका आना चाहते हैं या श्रीलंकन बिजनेसेस जो इंडिया जाना चाहते हैं उसका भी डेवलपमेंट हो सकता है और इसके आगे भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। We have something called as GoPio as well, so where we have all the good activities and community events like even Holi or anything, where we are all being felt and as our own hometown here. So that's how Sri Lanka is embracing Indians as well here. So it's really a nice, good atmosphere to be here, and I'm really happy that when Vice President is here, this makes us proud to be an NRI here. हिंद महासागर में सुरक्षा और रणनीति दोनों देशों के लिए अहम है। जब राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन भी कर रहे थे उस वक्त भी, उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने यहाँ के और जब वो भारत के दौरे पे गए दिसंबर 2024 में, हर समय और उसके बाद भी कई बार उन्होंने साफ साफ कहा है कि श्रीलंका की भूमि, चाहे वो एयर, मैरीटाइम या लैंड हो, वहाँ से भारत के लिए कोई भी इनिमिकल एक्टिविटी नहीं होगी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंडिया को वो हार्म नहीं होने देंगे। अब इससे बहुत ही बड़ी बात है। दो दिन, कई मुलाकातें और एक मजबूत संदेश। भारत और श्रीलंका सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि साझेदार है। यह रिश्ता इतिहास से शुरू होकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। एक दौरा, लेकिन असर आने वाले कई वर्षों तक। भारत श्रीलंका संबंधों की गहराई और व्यापकता हिंद महासागर की गहराइयों से भी अधिक है, जो इन दोनों पड़ोसी देशों को साथ मिलाकर चलने और बढ़ने की प्रेरणा देता है। पहाड़ों से समुद्र तक और आस्था एवं संस्कृति से तकनीक तक यह सेतु अब और भी अटूट है। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत श्रीलंका साझा विरासत, साझा भविष्य की नींव को जहां मजबूती मिली है, वहीं यह यात्रा केवल कूटनीति नहीं बल्कि सागर विजन के तहत क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के नए अध्याय की भी शुरुआत है। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।